के बीच का भी जो डिफरेंस है इसको खत्म करना चाहिए। जो गरीबों के बच्चे आंगनवाड़ी में आते हैं उन्हें भी उसी किस्म का अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम और उसी किस्म का वातावरण हम दे पाएं जो बेस्ट से बेस्ट क्रैश में, प्राइवेट क्रैशेस में मिलता है दिल्ली के अंदर। तो जैसे अभी कहा गया कि कई बार जन्म देने वाली मां अलग होती है और उसे पालने वाली मां अलग होती है। सो आप लोगों का भी एक तरह से एक मां का रोल है। एक बच्चा जब 3 साल का बच्चा आंगनवाड़ी में आता है तो घर में उसको पालने वाली मां अलग होती है, लेकिन वो कई घंटे आप लोगों के साथ बिताता है। और जिस बैकग्राउंड से लोग आते हैं, बहुत गरीब बैकग्राउंड से लोग आते हैं, उनके घर में गरीबी की वजह से बहुत टेंशन होती है, झगड़े होते हैं, माँ बाप के झगड़े हैं, भाई बहन के झगड़े हैं, पड़ोसियों के झगड़े हैं। उसकी वजह से वो बच्चा भी बहुत टेंशन में रहता है। लेकिन जब वो आंगनवाड़ी में आता है, अगर आंगनवाड़ी में उसे बहुत अच्छा माहौल मिलने लग जाए तो मैं समझता हूं कि उसका बचपन जो है वो और अच्छा बना सकते हैं हम लोग। अभी जैसे कहा गया, पूरी जिंदगी में एक बच्चा, एक इंसान जितना सीखता है, पैदा होने से लेके 100 साल तक की अगर उसकी जिंदगी है, उसमें जितना सीखता है उसका 85%, 85% वो पहले 6 साल में सीखता है, और बाकी पूरी 94 ईयर्स में, 94 साल में वो केवल 15% सीखता है। 85% वो पहले 6 साल में सीखता है। बोलना सीखता है, पहचानना सीखता है, तरह तरह की चीजें सीखता है। तो एक तरह से एक बच्चा कैसा बनेगा उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। मॉरल वैल्यूज हैं, इमोशनल साइकोलॉजिकल वैल्यूज है, बहुत सारी चीजें आप लोग उस बच्चे को सिखा सकते हैं। अभी तक आंगनवाड़ी को केवल कि बच्चे आएंगे उनको मिड डे मील देना है, खिलाने का और पोषण का सेंटर माना गया। हम इस धारणा को बदलना चाहते हैं। ये केवल खिलाने का और पोषण का सेंटर नहीं है, ये अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग का भी सेंटर होना चाहिए, जहां पे बच्चे को खेल के माध्यम से तरह तरह की चीजें सिखाई जाएं और ज्यादा वैल्यू सिस्टम और उसकी इमोशनल और साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा किया जाए। मैं समझता हूं कि इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर की क्लास, कोई बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है, उसके फाइनल ईयर को जो प्रोफेसर पढ़ाता है उसका काम ज्यादा आसान है, और आपका काम जो आप 3 साल के बच्चे को उसको पढ़ाते हो, आपका काम ज्यादा मुश्किल है। इंजीनियरिंग वालों को पढ़ाना तो बड़ा आसान है, किताब पढ़ ली और जाके वहां पे ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया और उगल दिया वहां पे। लेकिन एक बच्चे के साथ, आत्मीयता के साथ उस बच्चे की परवरिश करना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। तो एक तो मैं WCD डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट से कहूंगा, हमारे दिल्ली सरकार के जितने टीचर्स हैं उन टीचर्स को हम देश के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में ट्रेनिंग करने के लिए भेजते हैं। किसी को 10 दिन की, किसी को 15 दिन की, 6 दिन की ट्रेनिंग करने के लिए। हम आप लोगों को भी सबको ट्रेनिंग करने के लिए भेजेंगे ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के अंदर, ताकि आप लोग भी वहां से सीख के आओ कि कैसे अर्ली चाइल्डहुड में बच्चों के साथ किस तरह से हम उनका वो बढ़ा सकते हैं। हमारी 11,000 आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, जिसमें लगभग 1.25 लाख बच्चे आते हैं। तो 3 साल तक अगर रहते हैं तो मैं एज्यूम करता हूं कि हर साल 60,000 बच्चे निकलते हैं और 60,000 बच्चे नए आते हैं। और अब ये जो अर्ली चाइल्डहुड किट, ये जो खेल पिटारा दिया गया है, इसके माध्यम से मैं समझता हूं कि आप और बहुत अच्छे और बहुत मनोरंजक तरीके से आप बच्चों का पालन बच्चों का वो कर पाएंगे, एजुकेशन दे पाएंगे। एक चीज और है, जब हमारी सरकार बनी थी तो जितने दिल्ली सरकार के टीचर्स थे उनसे 80% काम नॉन टीचिंग का लेते थे। जितने दिल्ली सरकार के सर्वे हैं, फलाना है, ढिमका है, ये काम है, वो काम है, वो सारे कराते थे, टीचिंग का काम नहीं कराते थे टीचर से।
सो हमने आके तय किया भाई अब एक टीचर जो है वो टीचिंग का ही काम करेगा, टीचिंग के अलावा और दूसरा कोई काम नहीं करेगा। ऐसे ही मुझे लगता है आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ भी हमें करना चाहिए कि उनसे भी बहुत तरह तरह के दूसरे काम कराए जाते हैं। उनसे भी बच्चों का काम कराया जाए, बच्चों के अलावा दूसरे जो काम कराए जाते हैं वो काम दूसरों से कराए जाएं। जब आपका काम केवल बच्चों पे कंसंट्रेट करने का होगा तो आप ज्यादा उसके ऊपर ध्यान दे पाएंगे, नहीं तो अक्सर ये मैंने देखा कई आंगनवाड़ी वर्कर से इंडिविजुअली जब इंटरेक्ट किया तो ये देखने में आया कि ऐसा लगता है कि बच्चे तो सेकेंडरी हैं, बच्चे तो बर्डन हैं और दूसरे काम प्राइमरी बन जाते हैं। तो